पराली जलाने वाले किसानों पर मामला दर्ज करने के सरकार के आदेश के बाद सरकार के इस फैसले के विरोध में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन संगठन ने एकजुट होकर जहां सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपने रोष जताते हुए प्रदर्शन किया, वहीं कुरुक्षेत्र के डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराली जलाने के विरुद्ध जो कानून एवं नियम बनाए हैं उसको वापस लिया जाए। इस मौके पर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारी और किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे। संजू नंबरदार, संजीव आलमपुर व अन्य किसानों का कहना है कि सरकार पराली प्रबंध के लाख दावे करे, लेकिन किसान आज भी पराली की समस्या से परेशान हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ये कानून वापस ले, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं करेंगे। देखिए, किसान लंबे समय से जब भी कोई भी सरकार सत्ता में हुई है, अगर उन्होंने किसानों का कोई भी हक छीनने का काम किया तो भारतीय किसान यूनियन जितने भी संगठन है वो टकराने से पीछे नहीं हटे। और आज फिर सरकार, बीजेपी सरकार ने वोट हासिल करने के बाद हमारे किसानों पे प्रदूषण के नाम पे, पराली जलाने के नाम पे गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए। और एक उनको जो फसल बेचने की एमएसपी थी, जो पोर्टल पे जीरी की खरीद होती थी, वो 2 साल तक अपनी फसल नहीं बेच सकता। मैं बीजेपी सरकार को यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ। हमारे किसान संगठन पहले भी अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आए हैं और आमने सामने की लड़ाई लड़ते आए हैं। आज फिर चाहे बीजेपी सरकार 3 बार सत्ता बनाए चाहे 4 बार बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार कुर्सी पर बैठकर किसानों के खिलाफ कोई भी गलत निर्णय लेगी तो हम उसके खिलाफ सड़कों पर आकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जो इन्होंने ये आग जलाने का जो गिरफ्तारी वारंट निकाले हैं, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं वहां पर जो कूड़े करकट का जो पहाड़ बना हुआ है उस पे 24 घंटे लगातार आग लगी रहती है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं दूसरा ये भी पूछना चाहता हूँ, शहर के अंदर दूध के नाम पर नकली दूध मिलता है, नकली पनीर मिलता है, नकली खोआ मिलता है, उनकी दुकानों पे क्यों नहीं ताले लगाते, क्यों नहीं बंद करते। अगर आप देखिए केमिस्ट की दुकानों पे, हॉस्पिटलों में नकली दवाइयाँ बिकती है, वो भी स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। और नकली बाजार के अंदर अब मिठाइयाँ आएंगी, वो भी स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। वाहनों का पॉल्यूशन है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये कार्रवाई किसानों पे क्यों की जाती है। और इससे क्या होगा, जो भी गांव के अंदर हमारा भाईचारा, उसमें भी हमारा भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की गई बीजेपी सरकार ने। क्योंकि अगर कोई किसान एक दूसरे के खिलाफ रंजिश रखता है, अगर कोई किसान उसका कंठड़ बढ़वाना चाहता है, उसके लिए किसान को 2-3 दिन सूखने के लिए चाहिए, तो उससे पहले अगर कोई किसान एक दूसरे से रंजिश रखेगा वो आग लगा देगा और उस किसान से अपनी रंजिश निकालेगा, जिससे उस पर पर्चे दर्ज होंगे और वो अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। तो ये केवल बीजेपी ने हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश किया। ये केवल ही एक किसान की नहीं है, क्योंकि किसान आज सभी जाति आज खेतियाँ करती है। केवल कोई एक वर्ग किसान नहीं है, सभी वर्ग किसान वर्ग है। चाहे सीएम है, अगर सीएम का परिवार खेती करता है, उसका भाई खेती करता है, अगर उसके गांव में कोई रंजिश रखता, उसने आग लगा दी तो सीएम के भाई पे भी पर्चा दर्ज हो गएगा और वो 2 साल फसल नहीं खरीद सकता। अगर कोई भी बीजेपी सरकार किसान के, गरीब के, मजदूर के खिलाफ अगर कोई कानून बनाती है तो उसके लिए सामाजिक संस्थाओं को, किसान संगठन को बैठ के विचार करना चाहिए। और जो ये बात करते हैं इसकी गंठड़ बनाने की, मैं पूछना चाहता हूं डीसी साहब से भी और एडीसी साहब से भी और हॉर्टिकल्चर विभाग से, क्या किसी गांव में साधन उपलब्ध है, मशीनरी उपलब्ध है। मेरे जो थनेसर ब्लॉक है उसके अंदर आप जितने भी गांव में मेरे को दिखाए, आप यहाँ से रिपोर्ट कार्ड ले कि किस गांव में मशीनरी उपलब्ध है। पंजाब के किसान आते हैं मशीनरी लेके, उनके द्वारा हम रिक्वेस्ट करके 10 दिन 15 दिन इंतजार करने के बाद हम कंठड़ बनवाते हैं, फिर जाके हमारी खेतों से 20 दिन बाद उनको उठाया जाता है। और जो इसको मशीनरी है इन्होंने उनको उपलब्ध कराई है, जो पंजाब वाले हैं, अब उनकी भी तादाद ज़्यादा संख्या में हो गई है। और जब ये माल फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं गंठड़ को, पराली के, वहाँ भी उनको उचित दाम नहीं मिलते और वो भी फिर अपनी मशीनरियों को काम नहीं करते, उनको नुकसान होता है। तो मशीनरियों
उनको भी उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों वाले भी उनका शोषण करते हैं, उनको दाम नहीं देते। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर किसान उसमें आग लगाता है, कबाड़े में क्या किया जाता है? आग लगाई जाती है। जब दिल्ली के अंदर कबाड़े के अंदर कूड़े के ढेर में आग लगाई जाती है, तो किसान भी इसमें आग लगा रहा है। और जब ये इकट्ठों के फैक्ट्री में जाता है, वहाँ भी क्या होता है? वहाँ भी आग लगाई जाती है, वहाँ भी उन फैक्ट्री के द्वारा पोल्यूशन होता है। तो ये केवल जो कृषि में पोल्यूशन है वो केवल 8% है, बाकी पोल्यूशन रोक लिया इन्होंने। मैं बात पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ने शोषण बनते हैं और उन्हीं का शोषण किया जाता है? मैं अपने सभी किसानों को, और एक तरफ मंडियों के अंदर दान है, क्या किसी भी सरकार ने, बीजेपी ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी मंडियों में करोड़ों रुपए का हमारा दान को लूटा गया? हमने हर रोज प्रशासन के द्वारा विनती की कि मेरी मंडियों को लूटा जा रहा है, किसी भी सेलर वालों पे इन्होंने FIR दर्ज नहीं की। ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये केवल किसान और गरीब मजदूर की जेब पे डाका डालने का काम किया जाता है। और आने वाले समय में मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, आपने पिछले समय में भी आप सत्ता चलाए, पर उसमें ये नहीं है कि किसान गरीब का हक छीनेंगे। अगर आपने अब की बार भी हमारे किसानों के खिलाफ इसी तरह से गलत कानून बनाते रहे, हम आपसे अब भी आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि किसान का ये कि हमारा किसान जागरूकता, वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहता, तो हम किसान संगठन मिलके सोचेंगे, विचार करेंगे कि अब हमारा किसान डर चुका है बीजेपी से, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। पर हमारे किसान संगठन जब तक पदों पर बैठे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस दिन हम अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे अपनी लड़ाई, तब जाके हम चुप बैठेंगे। पर किसान संगठन कभी भी चुप नहीं बैठेगा, अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। क्योंकि आने वाली जो हमारी कुरुक्षेत्र का उत्तरी हरियाणा का CM बनया, लेकिन इस CM ना बनते ही उत्तरी हरियाणा पाई मतलब इसी की चूड़ी टाइट करी। कहा था मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, CM बन दी, फलाना कर दूंगा। चूड़ी तो वो कहा हमारी किसाना की टाइट कर दी, वो सेलर वाले मजे ले रहे हैं। 200 रुपये का कट लग रहा, कम से कम मतलब 1 क्विंटल पर 200 रुपये का 250 रुपये का कट है। तो उनकी चूड़ी टाइट करो ना सेलर वाले की। अब हमारे पे एक फरमान जारी कर दिए, तुगल की फरमान है कि कुछ जो आग लगाएगा उसको FIR होगी, उसकी जमाबंदी पर लाल निशान लगेगा, और 2 साल की उसकी फसल नहीं बेचेगी MSP पर। MSP पर तो पहले ही नहीं बिक्री हमारी, और गिरफ्तारी का भी दिया है। गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते, कर ले जाएंगे तो बढ़िया बात है, और किसान खड़े हो जाएंगे। तो भाई साहब ये ना कह रहे हैं कि 2 साल हमारी बिकने की नहीं, बिकने तो आज भी नहीं लग रही है। आप मंडी में जाकर एक बार जायजा ले, एक भी किसान की MSP पर नहीं बिकी है आज तक, सब कट लग का बिक्री है। और ये पोल्यूशन के नाम पर डरान लग रहे हैं किसाना ना कि चुप बैठे रहो, ये मतलब जैसे पीछा हम ना इन पर कानून वापस कराएं, ये वापस ना करा सकें, अपने घर में तो पक्का बैठ जाए। कौम एक निर्भय कौम है, वह नहीं डरती है, वो तो लड़ेगी अपने हका के लिए, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी और जीतेंगे। और DAP में आमदनी मिल रहा है, आज भी DAP की शॉर्टेज है। अगर लेने जावा कोई दवाई लगा दें साथ में, वो चोरी नहीं रुक दिन पाए। किसान है क्योंकि गरीब की वो सबकी बाप भी है भाई, ना कुछ कर ले इसका, कोई कुछ कह लो। तो किसान गरीब है, इनके पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए मिले, उनसे पैसे मिला। किसान ने तो वोट देनी थी, वो वोट भी नहीं दे सकता, 5 साल पीछे गए, तो इन्हें भी किसान से कोई मतलब नहीं। कुरुक्षेत्र जिले में 29, चलो एक आधे ने किसी ने जला दी होगी, अगर पराली जला कर खुश नहीं है किसान। एक बताइए आप, अगर हमारे पर पूर्ण साधन हो, सरकार अपने आंकड़े निकलवा ले, अगर गाँव में हर गांव में जा रहे हो ना, बेलर जा रहे हो जो पराली के गट्ठर बनाते हैं, जो बेलर ही नहीं उपलब्ध ही नहीं तो कहाँ से बनाएगा। और जो उनसे पंजाब से हम 1000 रुपये लेते हैं, हमारे से कट्टर मारने का 500 रुपये लेते हैं उठवाई का, वो 1500 रुपये तो वैसे ही खर्चा गया। कौन करेगा फिर? तो दिल्ली दिखाना वो समझेगा। अगर किसी आदमी 10 किले तो उसके तो 15,000 रुपये लगे, तो 15,000 रुपये क्यों दोगे? 1 रुपये की माची की तिल्ली लाकर वहीं ला देगा।